हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर फिर एक नई चर्चा के साथ। एक समय की बात है जब चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये चारों भाई थे। तो ये लड़ रहे थे कि मैं बड़ा। और बात इतनी बढ़ गई कि वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हो गए। तब उन्हें ये किसी ने कहा कि जाओ आप लोग शिव जी के पास, वही आप लोगों की लड़ाई का समाधान निकालेंगे। अब ये चारों भाई अपनी अपनी विशेषता बताते हुए शिव के दरबार में पहुंच गए। द्वार पर रोका तो कहा नहीं, उनसे जाकर कहो हम चारों युग मतलब उनके दरबार में आए हैं। शिव जी के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा भेजो उनको, आप भेज दो। वो अंदर पहुंचे तो शिव जी ने कहा कैसे आना हुआ। तो चारों युग जो थे वो गुस्से में कहने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो उसने बोला, शिव जी ने पूछा कि अच्छा सतयुग तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो। तो सतयुग ने बोला कि हे प्रभु, मेरे जब मेरा सतयुग चल रहा था तो मेरे उसमें 12 अवतार, कछुआ अवतार, नरसिंह अवतार और काफ़ी अवतार हुए। और हमारी जो आयु थी वो लाखों वर्ष में हुआ करती थी। और हम लोग जो थे वो 21-21 हाथ के, मतलब 21 हाथ तो लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे हुआ करते थे। तो अब हम लोग ज़्यादा बड़े हुए ना। तो अच्छा, उन्होंने फिर पूछा द्वापर युग से तुम्हारे में क्या। तो बोले कि हमारे युग में तो भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, ठीक है ना। और सारा सारा उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। हमारे युग में सारे अच्छे अच्छे योद्धा हुए और श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। अच्छा, फिर त्रेता युग से पूछा तुम कैसे, कि मेरे युग में तो श्री राम ने जन्म लिया था। मेरे युग में श्री राम, और मेरी जो हमारे यहाँ जो आयु थी वो तो 10,000 से वर्ष की हुआ करती थी। और जो हमारी जो हाथ हुआ करते थे वो 8, 9, 10। अच्छा, कलयुग से पूछा तुम कैसे बड़े हुए। तो कलयुग कहने लगा मैं बेशक 3 हाथ का हूँ, 5 हाथ का हूँ, ज़्यादा 7 हाथ का हूँ, लेकिन मेरे युग में सब आपस में कोई महान नहीं है। हमारे यहाँ सब बराबर हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे दुश्मन है, सब कुछ हमारे समानता बहुत है। अब जो जब सबकी बात शिव जी बोले, बात तो सभी अपनी जगह सही कह रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सब अपनी जगह सही हैं। सभी ने अपने अपने समय में अच्छे अच्छे अवतार लिए हैं, देश के काम आए हैं, समाज के काम आए हैं। तो वो बड़े सोचने लगे मुझे कुछ समय दो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पार्वती कहने लगी आप पास ऐसी समस्या का समाधान नहीं है क्या। तो बोले पार्वती ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान मेरे पास ना हो, लेकिन क्या जब भाई लोग लड़ाई करते हैं आपस में तो बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर किसको बड़ा और किसको छोटा बोला जाए, क्योंकि ये सब अपने आप में एक विशेष है। तो बोली आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ प्रभु, ये सारे आपके दराये पे आए हैं। तो बोले चलो देखो तुम भी आओ। तो उन्होंने क्या करा बड़ा, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि हम कलयुग वालों की हाइट ही बहुत छोटी है और ना हम तो शक्तिशाली हैं। हमारी आयु भी 100 साल पहुँच जाए तो बहुत जानो। वहाँ 10-10 लाख साल तक जीने वाले लोग थे हर युग में, 10,000 साल तक फिर जिए। फिर कोई ऐसा आया कि हजारों में लंबाई चौड़ाई में, माने आपने सुना होगा कि हलधर जो ये हैं बलराम जी, इन्होंने अपने हल से रोहिणी नक्षत्र को नीचे खींच करके और रोहिणी माता से शादी की थी। तो लगाओ कितने लंबे लंबे लोग होते होंगे। और आपने इसका प्रूफ आपने देखा होगा श्रीलंका में, जब अभी जब चर्चा हुई है कि वहाँ पे हनुमान जी के पैर पाएगा, देखो कितने बड़े बड़े विशाल काय पैर है। तो उस टाइम के लोग तो वाकई में बड़े ही दानव टाइप के लंबे लंबे हुआ करते थे, उनकी मृत्यु बहुत देर से हुआ करती थी। और एक दिन जो था वो एक 10,000 साल के बराबर एक दिन हुआ करता था। तो अब कलयुग का तो आपको पता है सुबह और शाम 24 घंटे में सब खत्म हो जाता है, और आदमी की हाइट बल बुद्धि सब। माँ पार्वती कहती हैं देखते हैं महाराज जी आप कैसे न्याय करते हो। और तो वो कहते हैं ठीक है आप सब आ जाओ नीचे उतर के।
तो हिमालय छोड़ के बर्फ़ से वो थोड़े नीचे तलहटी पे आ जाते हैं, और वहाँ पे जंगल रहता है काफ़ी सारा, और जंगल के बीच में और एक बहुत बड़ा इतना टन का, जिसे कहते हैं कि आप एक पूरी दिल्ली खड़ी कर दो, इतना बड़ा एक भगोना होता है, और चावल होते हैं। कहते हैं कि बनाओ, पहले सत्यु को बुलाते हैं कि आप आओ और इसमें चावल डाल के बनाओ। तो और सब मेरे गढ़ों, अब गढ़ आपको पता है कैसे हुआ करते थे शिव जी के, तो इन सबको भोजन कराओ। अब आपको पता है भूत पिशाच दुनिया भर के उनके गढ़ भी इतने होते हैं, खाना भी ऐसा खाते, टनों के हिसाब से खाने वाले। तो वो बंदा जाता है, वो बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, वो तो इतना लंबा चौड़ा कि वो इतनी बड़ी देग को उठा लेता है, वो उसे उठाता है, एक चूल्हा तैयार करता है, उस पर वो रखता है, ठीक है, लकड़ियाँ काटता है, बड़े बड़े पेड़ के पेड़ काट मारता है और जलाता है, और खाना बनाता है, चावल वगैरह बनाता है, और सारे गढ़ों को खाना खिला के और आके खड़ा हो जाता है। कहते हैं ये काम हो गया, वाकई में अच्छे से हुआ। फिर त्रेता में बोलते हैं आप जाओ, वो भी जाते हैं, वो भी लंबे चौड़े तगड़े सब तरह के रहते हैं, वो भी जाते हैं, उठाते हैं उसको, बर्तन को साफ करते हैं, फिर रखते हैं, और फिर चूल्हा जलाते हैं, वो भी लकड़ी, ऐसे मतलब तीनों युग आते हैं। बाकी द्वापर युग वाले को थोड़ी सी परेशानी होती है, हाथ पाँव थोड़े छोटे रहते हैं उनके, करते हैं वो भी, लेकिन वो भी तीनों के तीनों करके और आके हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं कि हमने महाराज जी काम कर लिया। शिव जी मुस्कुराते हैं। अब आती है कलयुग की बारी, वो जाते हैं, देखते हैं भैया वो तो, क्योंकि इनकी तो हाइट भी छोटी, 7 हाथ की कुल। अच्छा, अब देखते हैं बर्तन के ऊपर आगे नाच के आ जाते हैं, वो तो इतना बड़ा क्या कर पाएंगे, तो क्योंकि कलयुग है और कलयुग का इंसान बड़ा चालाक है, तो वो क्या करते हैं, जाते हैं और गढ़ के पास जाते हैं, 4 गढ़ों से बोलते हैं शिव जी के गढ़ के पास जाके कि आप मेरी थोड़ी सहायता करिए, आप चावल बनवाने में भी सहायता करिए, मैं आपको और अच्छे से भोजन करा दूंगा। उनको पटा लेते हैं, 4 गढ़ों को लेके आते हैं। वो 4 गढ़ तो पता है शिव जी के गढ़ है तो कितने वो ताकतवर, वो उठाते हैं, पतीला रख देते हैं, लकड़ियां लगवा देते हैं, खाना बनवा देते हैं, मतलब काम निकलवाया। कलयुग वाले ने काम निकलवाया, सतयुग द्वापर ये सब अपने अपने उसमें रहे कि हम तो कर लेंगे, ने काम निकलवाया, खाना भी बनवाया, और खाना बनवा करके उनसे बोला कि अब आप थोड़ा मेरी और सहायता करिए, और ये खाना आप सब, अब बाल्टी भर भर के खाना खाया जाता था, ऐसा भी नहीं था कि एक कटोरी में काम हो जाए। भैया सारे गढ़ों को बिठाया, और भैया बाल्टी भर भर के खाना, वो 4 गढ़ों ने पूरा खाना निपटवा दिया। फिर जो बचा हुआ था हाथ जो खड़ा हो गया कि अब ये आप सब आपके लिए। 4 गढ़ बड़े खुश हो गए, और बड़े मजे से उन्होंने पूरा मतलब साफ कर दिया पतीला पूरा। शिव जी मुस्कुराते रहे। आप चारों खड़े हो गए, देखा महाराज हमने अपने आप काम करा था, देखो हमने इतना करा और ये करा वो करा, सब वो लोग गाते हैं अपना अपना अपना। तो भैया शिव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं भाई देखो, आप सतयुग थे, आप बहुत अच्छा करा, आप लोगों के उस एक जो लाखों की वर्ष में उबर जाती थी, लंबे चौड़े थे, आप तो कर सकते थे। दूसरा द्वापर तेतरा युग क्या आया, उसमें भी लोग लंबे चौड़े और अच्छी 100 वर्ष के, वो 1000 वर्ष की आयु वाले थे। फिर द्वापर युग आया, अब है कलयुग। आप सबने अपना अपना काम खुद करा, लेकिन अपने काम को निकलवाने के लिए कौन आया, कलयुग। तो कलयुग ही ऐसा युग होगा जिसमें आदमी कोई बड़ा ना कोई छोटा होगा। माने अगर वो बड़ा है तो भी उसकी हेड जो हाइट हेल्थ होगी, उम्र होगी, वो भी सामान्य आदमी की तरह ही होगी। इसलिए इस युग में ना कोई लंबा, ना कोई छोटा, ना कोई चौड़ा, ना कोई पतला, और ये सब लोग सबसे ज़्यादा कलयुग में चलेगा तो लोगों का दिमाग चलेगा, तभी तो कलयुग है। ये अपना काम निकलवाना अच्छे से आएगा इन्हें, और वो भविष्यवाणी सच हुई। कलयुग का इंसानों ने मशीनरी को इतना जन्म दिया है, इतने सारे आविष्कार किए हैं जो कि किसी युग में नहीं हुआ। तो शिव जी ने कलयुग से कहा कि तू बड़ा महान है और तू ही बड़ा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक बंदा बोलता है सब सुनते हैं, तुम्हारे यहाँ सब बोलते हैं सब सुनते हैं और सब भी चलाते हैं, तो कलयुग जो है वो बड़ा है। बस ये न्याय देख करके माता रानी भी हंस पड़ी, और सारे गढ़ ठाका भर के हंसे, कहने लगे हम नहीं जाएंगे इस कलयुग में। कलयुग कहने लगा मैं अपने राज्य में अपने लोगों के बीच में बहुत खुश हूँ,
और इस तरह से शिव जी ने चारों भाइयों का न्याय करा और जो 3 थे वो भी आखिर शिव जी की बात को मान गए और हार गए कलयुग के आगे कि कलयुग से जीतना बहुत मुश्किल काम है। तो आप सब भी इस युग में हो और मैं भी इस युग में हूँ, तो हम सब जानते हैं कि आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है। तो शिव जी जैसे इंसान, परमात्मा, जो उन्होंने सब कुछ अपने हाथ से करवाया है और उन्हीं की लीला है, क्योंकि शिव तो आदि अनंत तक उन्हीं का है, सब कुछ ब्रह्मांड उनका है पूरा। तो वो जानते थे कि कलयुग आएगा तो इस तरह के लोग होंगे, इसलिए वो मुस्कुराए और न्याय दिया कि कलयुग की जीत हुई। तो ये कहानी, ये चर्चा आपको कैसी लगी? मैंने भी पहले कहीं पढ़ी थी और आज मेरे दिमाग में बात आ गई थी, और ये इस कहानी को पढ़े हुए मुझे कम से कम कोई 7-8 साल हुए होंगे। 7-8 साल हुए थे, मैंने ये चर्चा कहीं सुनी थी या पढ़ी भी थी। तो आज मेरे मन में आया कि मैं भी आपको बताऊं कि जब चारों युग लड़े तो जीत किसकी हुई। तो हम सब कलयुग वासियों को मेरी राम राम। कल फिर मैं आपके सामने कोई नई चर्चा या नई कहानी लेके आऊँगी। जब तक के लिए